भारतीय हैं दिनेश जी, और भारतीयों का पहला फर्ज है, मानवता भी यही कहती है हम सब एक हैं। ये तो हमने चोले ओढ़ रखे हैं धर्म के और कट्टरता के, लेकिन किसी धर्म में आप बताइए, किसी भी धर्म में, जितने धर्म दुनिया में हैं, किस में कट्टरता बताइए, किसी में कट्टरता है? जय सिया राम है, पहले हमारे बुजुर्ग जय सिया राम ही बोलते थे, लेकिन जब से ये राजनीतिक में कन्वर्ट हुआ है तो जय श्री राम हो गया, लेकिन असली जय सिया राम और जय सिया राम सनातन धर्म से चला आ रहा है। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसी न्यू 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं इस समय भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर, और रोहिणी का ये क्षेत्र है, सेक्टर 16 का। मेरे साथ मौजूद हैं साकिब अहमद खान जी। और देखो, आपको फिर बता दूं, आज धनतेरस है, और धनतेरस के पहले तो सभी भारतवासियों को अपनी तरफ से भी शुभकामनाएं दूंगा, और साकिब जी आपको भी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। नमस्कार जी। एक चीज बताऊंगा दर्शकों, देखो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है साकिब अहमद खान जी, मतलब समझ रहे हो, साकिब अहमद, नाम सही ले रहा हूँ? बिल्कुल सही ले रहा हूँ। नाम से पता लगता है खान साहब हैं, मियाँ जी हैं, और गले में पटका है भगवान श्री रामचंद्र जी का। समझो तो विषय बहुत बड़ा है, और ना समझो तो समझ लो कि हमारा जो भारत है वो सर्व धर्म का देश है, जिसके अंदर सभी धर्मों के लोग रहते हैं। तो इन्होंने गले में पटका डाला भगवान श्री रामचंद्र जी का, और सर पे टोपी लगाई है, जो कि हमारे मस्जिदों में लगाई जाती है, मतलब जो मुसलमान समुदाय के जो लोग हैं वो लगाते हैं। सही करो ना? बिल्कुल सही, नमाज के लिए लगती है। अच्छा खान साहब, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के तौर पर बात करूंगा। एक बार ये बताए, गले में राम के नाम का पटका और सर पर जो है मुस्लिम समुदाय की जो टोपी है, जो नमाज के समय पढ़ते हैं, ये डबल चीजें क्यों? समाज को इस चीज को लेके क्या बताना चाहते हैं? ये हमारी भारतीयता की पहचान है। भारत सर्वधर्म देश है, यहाँ सब धर्मों का सम्मान, इज्जत है, सबको अपनी अपनी उपेक्षा से पूजा करने का सबको अधिकार है। इसमें हमारे को यही मैसेज है कि हम भारत में रहते हैं, भारत के हर उस नागरिक से प्यार करते हैं जो एक सर्वधर्म सामना को मानता है। हमें किसी से, किसी धर्म पर कभी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, सबको अपने धर्म की पूजा करने का पूरा हक है। और रहा पटका टोपी की बात, ये हमारी राजनीतिक मंशा नहीं है, हमारे समाज के विचार है। हमारे समाज, मुस्लिम समाज में है कि जहाँ रहो मिलजुल के रहो। सबसे पहले हमारा धर्म यही कहता है, सब धर्मों के साथ मिलकर, कि हमारे को एक होना चाहिए, सबकी इज्जत करनी चाहिए। आज धनतेरस का दिन है, मैं अपने सभी भाइयों से, सभी भारतवासियों, देशवासियों से धन्यवाद और प्रार्थना करता हूं कि आज के दिन सबका शुभ हो, सबको कृपा जी की हो, लक्ष्मी की कृपा हो, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, और उन मनोकामनाओं से हमारे देश तरक्की पे करे। देश की तरक्की ही हमारे सब आदमियों की, हमारे सब भारतवासियों की तरक्की कहलाएगी। और मैं ऊपर वाले से खुदा से भी दुआ करता हूँ कि आज के दिन, धनतेरस के दिन, हमारे देशवासियों को इतना धन दे कि उनके आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी आज के दिन को याद करें कि हाँ, हमारे को भगवान ने कुछ दिया है। भगवान सबके लिए एक है, कोई खुदा के नाम से बुलाता है, कोई राम के नाम से बुलाता है, लेकिन सबकी मर्जी एक ही होती है कि हम सच्चे उपदेशक की उपासना करें, उसके कार्यों को पूरा करें। हमारा प्रत्येक आदमी का ये नित्य है होना चाहिए कि हम सुबह उठने से पहले अपने अपने धर्म की पूजा करें, ताकि हमारे को नेक रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिल सके रोज। ठीक है, दर्शकों चाहूंगा, हमारे किताबों के अंदर आज भी यही दिखाया जाता है और बच्चों को पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी की किताबों के द्वारा, जो कि पूरे ज्ञान से भरी है, फिर बता जो कि पूरी तरह से वैलिड है, कि हमारा जो भारत देश है वो अनेकों भाषाएं इसके अंदर बोली जाती हैं, अनेकों धर्म के लोग इसके अंदर रहते हैं, और लेकिन उसके बावजूद भी एक समुदाय के पीछे इस तरह से पड़ जाना कि हिंदू और मुस्लिम, मतलब समाज में और कोई धर्म का बंदा नजर नहीं आता। राजनीतिक लोगों की बता रहा हूं मैं, कि हिंदू और मुस्लिम के नाम पर आपस में लड़वाना, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर वोट बटोरना, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर आपसी मतभेद करवाना, और हिंदू और मुस्लिम के नाम पर आपस में फूट डालने की और राजनीति करने की जो मंशा है जिस भी पार्टी की या जिस भी नेताजी लोगों की, वो वाकई बहुत निंदनीय है। मैं उसकी कड़े शब्दों में वाकई निंदा करता हूं कि जो इस तरह से हम दो भाइयों को, दो धर्म के बंदों को, दो समाज के बंदों को, दो विचारों के बंदों को, और दो मजहब के बंदों को, और दो भाषाओं के बंदों को, और दो आपस में खून एक होने के बावजूद भी, लाल रंग का होने के बावजूद भी, हम लोगों को केवल अपनी गंदी राजनीति करने के लिए आपस में बांटते हो, तो वो वाकई कटु निंदनीय सवाल है।
सही कह रहा हूँ गलत? देखिए ऐसा सही कहा गलत? आपने बिल्कुल सही कहा। आपके वक्तव्य जो है बिल्कुल आज की परंपराओं को देखते हुए पूरा 100% सही है। लेकिन हर प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने अंदर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं। सामने वाला समाज कोई भी गलत नहीं होता, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ईसाई। हमारे अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं हर समाज में जो इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन चीज़ों से दूर रहने की पसंद करते हैं, और हम उनके साथ हैं जो इन चीज़ों से दूर रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे राजनीति के अंदर आदमी चलता है तो उसको एक अंदर की भावना ऐसी हो जाती है कि जैसे वो एक दूसरे के प्रति द्वेष रखना शुरू कर देता है। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है। हमें मरना ही है, जीना ही है। जब तक हम एक दूसरे के पड़ोस के काम नहीं आएंगे, हमारे मजहब इस्लाम ने कहा है कि पड़ोसी भूखा ना रहे, आप भूखे रह सकते हो, पड़ोसी को भूखे ना रहे। लेकिन साकिब जी, एक चीज मैं बीच में रोकूंगा कि इस समय जो दर्शक देख रहे हैं आपको, बहुत सारे दर्शकों को, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को ये लगता है कि यार एक ऐसा कैसा बंदा कि गले में राम नाम का पटका और सर के ऊपर मुस्लिम हमारी टोपी पहन करके ये भगवान राम का नाम कैसे ले सकता है? क्योंकि आज के समय में इस जय श्री राम के शब्द को ऐसा ले लिया है जैसे केवल हिंदुओं का है और सिर्फ और सिर्फ हिंदू का, मुस्लिम बोल ही नहीं सकता। देखिए आपने जय श्री राम बोला, देखिए जय श्री राम एक राजनीतिक शब्द है। यार जय श्री राम राजनीतिक शब्द थोड़ी है, ये असली जो शब्द है हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से जय सिया राम है। पहले हमारे बुजुर्ग जय सिया राम ही बोलते थे, लेकिन जब से ये राजनीतिक में कन्वर्ट हुआ है तो जय श्री राम हो गया। देखिए असली जय सिया राम और जय सिया राम सनातन धर्म से चला आ रहा है। एक ऐसा टाइम है लॉन्ग पीरियड से जो जय सिया राम ही धर्म था हमारा, लोग कहते थे। लेकिन लोगों ने आज जब से राजनीति में आ गए ना तो इसको जय श्री राम का नारा दे दिया, जबकि ये नारा नहीं है, एक राम राम था, एक आदर सत्कार था एक दूसरे का। हम लोग जय सिया राम करते थे तो एक दूसरे सत्कार, जैसे हम सलाम करते हैं एक दूसरे का हाल पूछते हैं, ऐसी जय सिया राम था। लेकिन इसको राजनीति ने इतना गंदा कर दिया है कि जय श्री राम कहते हैं ऐसा लगता है जैसे एक अलग सी छवि बन गई है, एक कट्टरता आ गई है। लेकिन ऐसी भी नहीं है। जय सिया राम बहुत ही सच्चे दिल से कहने वाली बात है। आप मस्तिष्क में लाओ, अपने दिमाग में लाओ, आपको पता चलेगा कि उनके विचार क्या थे, उनका उच्चारण क्या था। मैं तो यही कहूँगा कि हमारा जो पुराना है जय सिया राम वो आज भी हमारे बीच में होना चाहिए। क्या वाकई मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति जय श्री राम बोलने से, जय सिया राम बोलने से कटता क्यों है? नहीं नहीं, ऐसे कोई गलत फहमी आई। देखिए ये कट्टरवाद हम नहीं मानते। अगर आप कट्टरवाद हो गए हम आपसे इस प्रकार की बातें नहीं करते। जय सिया राम कोई नारा नहीं, जय सिया राम एक दूसरे का हाल लेने का। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो जय सिया राम बोलते हैं, जैसे आवाज में सलाम करते हैं। लेकिन इसको गलत वे में कर दिया राजनीति ने। राजनीति इसको गलत कर रही है। एक बात बताइए, आज से 50 साल पहले आप क्या बोलते थे? मतलब कुल मिला के हमें ये मानना कि आपको, हालांकि बोलने वाली बात नहीं, क्योंकि आपने जब गले में पटका ही पहन लिया है तो मुझे लगता है कि जय श्री राम बोलने में तो फिर कोई आपत्ति। जय श्री राम हम कह रहे हैं, राजनीति नारे नहीं। हम जय श्री राम तो ओरिजिनल है, जो असली सनातनी धर्म का मुख्य है। मैं सभी हिंदुओं को एक चीज बताना चाहूंगा कि देखो यहाँ पर मेरे साथ साकिब अहमद खान जी बैठे हैं और जय श्री राम मैं बोल रहा था, जय श्री राम। इन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के विषय में जो बात बताई कि वो जय श्री राम नहीं, वो जय सिया राम होता था। इतनी बड़ी बात बताई कि सनातन धर्म के अंदर जो है जय श्री राम शब्द नहीं था, जय सिया राम शब्द था। और उसको आज भी हमें अपने विचारों में, अपने मस्तिष्क में कायम रखना चाहिए, उनको रेगुलर में लाना चाहिए। और अगर रेगुलर में लाने की बात है तो देखो इन्होंने गले में पटका डाला, तो शायद बिल्कुल जरूर, शायद नहीं बिल्कुल जरूर ये इस चीज को लाते होंगे क्योंकि गले में पटका भगवान श्री रामचंद्र जी का पहना, और वो भी आज के इस समय में जब गंदी राजनीति केवल हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लड़ी जाती है। और ऐसे में कोई एक व्यक्ति ऐसा भी है जो हमारे ही देश में, हमारे ही क्षेत्र में, हमारे ही समाज में, और एक ऐसा व्यक्ति जो कि गले में राम नाम का पटका और ऊपर जो है मुस्लिम समुदाय की टोपी और मुंह पर जय सिया राम का नारा। मैं आपको बताऊं, अभी मैं कहीं पे था धनतेरस की पूजा में, मैंने वहां से इजाजत ले गया हूँ कि मैं चलता हूँ कि मेरी नमाज का टाइम हो रहा है। जहां मैं गया था मेरी श्रद्धा थी, जब भी मैं पूजा में गया था ना, और उनकी श्रद्धा थी, उन्हें कहा आपके नमाज के टाइम आप जाइए, वहां भी फंक्शन चल रहा है। तो ये तो एक समाज का, हम दूसरे जब तक इज्जत करेंगे जब भी समाज आगे बढ़ेगा। हम कट्टरता निभाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमें तो अपने देश को सबको साथ लेके चलना है। आप ही मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, हो सकता है मेरे समाज के लोग मेरे खिलाफ खड़े हो जाए और आपके समाज के लोग आपको कहेंगे आपने इसका क्या, अगर हमने जो बातें करी, क्या मैंने गलत बात तो नहीं करी? नहीं, बिल्कुल गलत ना। अगर इस बातों को लेकर भी समाज के लोग, वो समाज के लोग जो अगर इन चीज को गलत मानते हैं, तो मैं कहता हूँ वो वाकई आप लोग गलत हो जो इस चीज को गलत मानते हो कि एक व्यक्ति जो अपने बेशक, अरे हम लोगों तो समझ में आनी चाहिए यार, हम लोग अगर हिंदू है या हिंदू जो मेरी इस खबर को देख रहे हैं कि अगर एक कोई मुस्लिम व्यक्ति जय श्री राम का नाम ले रहा है, जय सिया राम बोल रहा है, उसने गले में पटका पहना है, ऊपर अपनी मुस्लिम समुदाय की टोपी पहनकर भी, मुस्लिम होते हुए भी जय सिया राम बोल रहा है और इतने खुल के मुझसे बात कर पा रहा है,
है तो आपको तो फक्र से अपना सीना चौड़ा कर लेना चाहिए, 56 इंच की छाती हो जानी चाहिए कि वाकई में ऐसे मुस्लिम भाई को मैं धन्यवाद दूंगा। मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा। हम भारतीय हैं दिनेश जी, और भारतीय का पहला फर्ज है मानवता ही यही कहती है हम सब एक हैं। मानवता में सिर्फ धर्म नहीं देखा जाता, मानवता में आदमी का परोपकार देखा जाता है कि आदमी एक दूसरे कितने काम आता है, वही असली मानव कहलाता है। ये तो हमने चोले हो रखे धर्म के और कट्टरता के, लेकिन किसी धर्म में आप बताइए, किसी भी धर्म में, जितने धर्म दुनिया में है, किस में कट्टरता बताइए, किसी में कट्टरता है? सबसे बड़ा धर्म है आज के धर्म में माफ करना। अगर कोई गलती करे उसे माफ कर दो, आपकी माफी आपको बताएगी आपका धर्म क्या है। बाकी मैं चाहूंगा अगर वाकई हमारे हिंदुस्तान के अंदर साकिब जैसे और भाई भी हो जाएं, हर घर में एक साकिब पैदा हो जाए इस तरह से, हर घर में एक अहमद पैदा हो जाए इस तरह से, और इस तरह के विचार रखने वाला, तो शायद हमारे हिंदुस्तान से ये जो सिर्फ और सिर्फ धर्म की लड़ाई है और जो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को बांटने के विचार जो चल रहे हैं, गंदी राजनीति जो चल रही है, जिसकी वजह से हमारा भारत देश एक नहीं हो रहा, टुकड़ों में बढ़ता जा रहा है, जो खंडित होता जा रहा है, तो शायद वो होने से बच सकता है और हमारा देश जो पहले भारत सोने की चिड़िया था वही सोने की चिड़िया बन सकता है और बनता रहेगा अगर इस तरह के विचार। हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं हमारा भारत एक रहे, हम सब एक रहे, हमारे बीच में कोई नफरत ना आए, और जो नफरत आए उनको भी अकल दे, ऊपर वाला सद्बुद्धि दे कि तुम एक हो जाओ, यहाँ मत लड़ो, हाँ यहाँ मिलकर रहो, तभी हम तरक्की करेंगे, तभी भारत तरक्की करेगा, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। आज धनतेरस का दिन है, आने वाली दीपावली भी नजदीक में आ रही है, और देखो मैं फिर वही सवाल करूं, सभी हिंदुओं के त्योहार बताए जाते हैं, सभी हिंदुओं के त्योहार हैं क्योंकि धनतेरस है, दिवाली है, इस पर देशवासियों को क्या मैसेज दोगे अपनी तरफ से? मैं सब देशवासियों को, पूरे भारतवर्ष के लोगों को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि सबको दिवाली पे भगवान राम के नाम पे, खुदा के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, अपने अपने जिनको हम मानते हैं उनके नाम पे एक ही विश्वास करो, एक ही नियत करो कि हम सबको एक होना है, हमें असमानता दूर करनी, सामाजिक समानता पर हम लड़े, लेकिन धार्मिक समानता पर ना लड़े बिल्कुल भी। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, इनकी बात को रिपीट करूंगा सिर्फ, हम किसी भी दुकान पे चले जाए, देखिए जहां से भी आप राम की तस्वीर खरीद के लाते हैं, कृष्ण जी की तस्वीर खरीद के लाते हैं, वहां पर अनेकों धर्मों की तस्वीरें लगी होती हैं, वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब सभी चीजों की तस्वीरें वहां पर लगी हैं। वो एक दीवार पर लगी हुई सभी भगवानों की तस्वीरें आपस में कभी नहीं लड़ती, लेकिन हम लोग घर पे लाने के बाद कितना लड़ते हैं आपस में कि वो उसकी तस्वीर थी, वो उसकी तस्वीर थी। हम लोगों को एक दूसरे के साथ बांटा जाता है कि वो उस धर्म का है, हम इस धर्म के हैं, हम लोगों को आपस में बांटा जाता है, उसकी बोली वो है, हमारी बोली वो है, और जबकि हम लोगों को सीख लेनी चाहिए, जब एक दीवार पे होकर के सभी धर्मों की तस्वीरें आपस में नहीं लड़ती, कभी भी वो आपस में नहीं खटकती, तो हम आपस में अपने मनों के अंदर मतभेद ला करके क्यों आपस में लड़ें? हम सबको एक होना होगा, और एक होने में ही हमारी और हमारे भारत देश की विजय है। गलत कहीं सही? बिल्कुल ठीक कहा आपने दिनेश जी, बिल्कुल यही वजह है। आप एक देखिए, किसी भी बड़े उसमें आप जाए, स्कॉल में जाइए, जब धार्मिक किताबें रखी होती हैं, एक ही शहर में कुरान, गीता, रामायण रखी होती है, कभी उनमें कोई भेदभाव नहीं होता, ना उसमें रखने वाला भेदभाव करता, लेकिन उसमें जो पढ़ते हैं वो उस वक्त तो वहाँ पढ़ते, लेकिन बाहर आके तो भेदभाव शुरू कर देते हैं, जबकि उसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई इन तीनों चीज़ों में। उसमें सिर्फ मानवता का पाठ पढ़ाया गया है कि आप नेक रास्ते पे चलो, लोगों की सेवा करो, भूखे को खाना खिलाओ, गरीब को ध्यान रखो, पड़ोसी का पहला हक है आपके ऊपर, आपने अपने घर के अलावा पड़ोसी का पहला हक है कि पड़ोसी अगर आपको कोई खुदा ना खासा हादसा हो जाए तो सबसे पहले आपका पड़ोसी आता है, उसमें ये नहीं होता ये हिंदू है मुसलमान है। बाकी चाहूंगा साकिब अहमद खान जी से मैंने आज धनतेरस के दिन मैंने बात की, इन्होंने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी और साथ में जो मैसेज दिया है, मुझे लगता है शायद वो कहीं ना कहीं समाज में एक नई जागृति जरूर ला सकता है, यदि इनके विचारों पर हर एक बंदा अपने ये विचार रखने शुरू कर दे तो। बाकी आपको इनके विचार कैसे लगे उसको लेकर के कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। जय हिंद, जय भारत।